हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे दर्पण क्या होता है। इंग्लिश में मिरर बोलते हैं इसको। वह चिकनी एवं चमकीली सतह यहाँ पर सतह हो जाएगा, जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को एक निश्चित नियम अनुसार परावर्तित कर देती है। इसी को बोलते हैं दर्पण बोलते हैं। निश्चित नियम अनुसार परावर्तित कैसे करता है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे हो गया ये समतल दर्पण, मान लेते हैं प्लेन है कोई और इसको एक भाग को रंग दिया, एक भाग को जिसको रंगीन कर दिए, इसी को बोलते हैं दर्पण। वो जैसे दिया गया है कि इसके एक भाग को रजतीत कर बनाया जाता है। यहाँ पर छूट गया है, यहाँ से हो जाएगा इसके, और इसके एक भाग को रजतीत कर बनाया जाता है, अर्थात रंग कर बनाया जाता है। एक भाग इसका रंगना जरूरी रहता है, इसी को दर्पण बोलते हैं। चलिए अगला दर्पण को हम लोग देखते हैं। इसका नाम है समतल दर्पण। आगे हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या होता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे इस प्रकार का आ जाएगा। ये गोला हो गया। अब इसमें दर्पण किस प्रकार से बनता है देखिए। इसके बाहरी भाग को रंग दिए, एक साइड अंदर से रंग दिया, एक साइड बाहर से। अब इसमें दो दर्पण बन जाता है। इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। इसमें रहता है अवतल और उत्तल दोनों रहता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं उत्तल और अवतल दर्पण क्या होता है आगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं दर्पण। जैसे आ गया समतल दर्पण, तो वह दर्पण जिसकी, यहाँ पर हो जाएगा जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये हो गया एक कोई सतह और इसके एक भाग को रंग दिए, एक समतल सतह है और इसके एक भाग को रंग दिए, इसी को बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला आ गया गोलीय दर्पण। वह दर्पण जो गोलीय होता है, वह दर्पण जो गोलीय होता है आकार में, उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। जैसे में ये क्या है, गोला है और इसके एक भाग को रंग देते हैं बाहर से और कुछ को अंदर से रंग देते हैं आधे को, इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण में एक साइड आ जाएगा अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण आ जाएगा। तो चलिए उसको समझते हैं। जैसे आ गया अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह जो रहता है इसका धसा हुआ रहता है। जैसे ये जो इसका परावर्तक सतह हो गया है, क्या धसा हुआ है, इस प्रकार से दिख रहा है, इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अगला आएगा उत्तल दर्पण। क्या होता है, इसकी परावर्तक सतह धसी हुई है और ये बाहर से रंगी हुई है, इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। अब आएगा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। जैसे ये हो गया कोई कांच और इसके एक भाग को रंग देते हैं और इसका जो एक भाग क्या है, उठा हुआ है, ये भाग, इसी को बोलते उभरा हुआ है। रंगीन नहीं किए हैं, यहाँ समझा रहे हैं इसको। ये जो भाग क्या है, उठा हुआ है,
इसी वही लिखा गया है यहाँ, जिसकी परावर्तक सतह उभड़ी हुई हो उसी को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ आ गया परावर्तक सतह। क्या होता है परावर्तक सतह? तो वैसी सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पुनः अपने ही दिशा में लौटा देता है, उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। जैसे यहाँ से प्रकाश आया, ये नहीं कि अब इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा, फिर इधर ही जाएगा, ये यहाँ से ही लौट जाएगा, यहाँ से आएगा इधर से लौट जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं आएगा, इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। ये तो हो गया। अगला आ गया वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। दिया गया है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, गोलीय दर्पण बनाते हैं इसको, अब इसका एक क्या डायमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ जो केंद्र इसका मानते हैं हम लोग, यहाँ पे इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। वही लिखा गया है यहाँ, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी गोले के केंद्र को, तो गोला का केंद्र तो यही है, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे में समझ लीजिए यहाँ, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे क्या है, मान लेते हैं दर्पण है, और दर्पण में भी कौन सा दर्पण, परावर्तक सतह धसी हुई है इसका, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसका अगर ध्रुव बोलेगा तो दर्पण के मध्य बिंदु, इसका बीच पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, इसी को बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। वही यहाँ पर दिखाया गया, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ जो है क्या है, इसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए कल मिलते हैं।